अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम राशिद है और आज से हम गूगल ड्राइव पे एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि फुली डेडिकेटेड है गूगल ड्राइव पे। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने इंटायर बिजनेस को शिफ्ट कर सकते हो गूगल ड्राइव पे। ठीक है, किस तरह से आप एफिशिएंटली इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बेसिक सा जो है वो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि गूगल ड्राइव को किस तरह से स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट विद गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव में सबसे पहली जो बात है, टू स्टार्ट विद गूगल ड्राइव इज़ वेरी इजी थिंग एंड गूगल ड्राइव इज़ द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू स्टोर देयर डाटा। सो कहने का मकसद ये कि गूगल ड्राइव जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर है, कि फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना सारे के सारा डाटा गूगल ड्राइव पे सेव करेंगे। ठीक है, गूगल ड्राइव क्या है? गूगल ड्राइव इज़ अ प्लेस where you can store your data and you can share your data within your organization to whom with you want to share. easily स्टोर कर सकते हैं डाटा और इजीली आप डाटा को शेयर कर सकते हैं। इवन आप उस डाटा को एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये कि यू जस्ट नीड, आपको सिर्फ एक गूगल का अकाउंट चाहिए। अगर आपका गूगल का अकाउंट है देन यू आर रेडी टू यूज गूगल ड्राइव। ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, 15 GB आपको इसमें स्पेस मिलता है। ठीक है, ये 15 GB की कंसोलिडेशन किस तरह से होती है वो कंसोलिडेशन मैं आपको बताऊंगा कि 50 GB किस तरह से डिवाइड होता है इसमें। ठीक है, आप इसमें यू कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ फाइल लाइक इमेज, डॉक्यूमेंट, वीडियो और मूवीज एज वेल। उसके बाद गूगल सेव यू गिव यू 50 GB of free space in Google Drive, okay, which seems like a pretty good deal compared to Dropbox 2 GB and Box 10 GB। तो इसलिए मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप Dropbox या बॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसकी बजाय गूगल ड्राइव को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा रिलायबल है। ठीक है, इजी टू शेयर है, इजी टू अंडरस्टैंड है। और उसके बाद मैं आपको ये बता दूंगा कि किस तरह से इसको सेग्रीगेट किया हुआ है। ठीक है, इस 15 GB को। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं स्टोरेज के हवाले से कि स्टोरेज की डिवीजन किस तरह से है। यहाँ पे मैंने ये ओपन कर लिया। अगर आप फ्री अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको दिखा रहा है कि ये 15 GB डाटा जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर आप मोर स्पेस को परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं 50 GB। ठीक है, 100 GB ये पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट कर, अगर आप इंडिया में या बांग्लादेश में हैं तो वो आपको वहाँ की करेंसी के हिसाब से इसको शो करवाएगा। ठीक है, ये 30 TB तक आप मैक्सिमम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आप एक फ्री अकाउंट पे 15 GB जो डाटा है ये किस तरह से कंसोलिडेट किया हुआ है इन्होंने। सबसे पहले तो आपने अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन होना है। ठीक है, यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ से आपको ये ड्राइव की ऑप्शन मिलेगी। ये इसका एक सिंपल सा यूज़र इंटरफेस है। जो भी आपने फाइल्स यहाँ पे सेव की हैं उन फाइल्स को आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई भी फाइल आपने जो सेव की उसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि कंसोलिडेशन किस तरह से हुई है 15 GB की। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये जो 50 GB डाटा है, ठीक है, ये डिवाइडेड है गूगल ड्राइव में, गूगल फोटोज़ में और जीमेल आईडी में। ठीक है, ये 15 GB डाटा जो है ये इन तीनों चीज़ों में डिवाइड है। ठीक है, ये सिर्फ ड्राइव पे नहीं डाटा है 15 GB का। उसके अलावा यहाँ पे बेसिक चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, कि अगर मैं यहाँ से कोई चीज़ अपलोड करना चाहता हूँ, मैं एक फोल्डर अपलोड कर सकता हूँ, एक फाइल अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, एक कंप्लीट फोल्डर अपलोड कर सकता हूँ। ये फोल्डर जो होता है ये फोल्डर यहाँ पे होता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई एक फोल्डर बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ये फोल्डर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, माई ड्राइव्स के अंदर। और ताकि मैं इस फोल्डर के अंदर अपना यानी कि अलग अलग डाटा सेव कर सकता हूँ किसी भी नाम से। इसको अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ से मैं इसको रिमूव भी आप कर सकते हैं। ठीक है, रिस्टोर कर दिया मैंने, सॉरी, कैंसिल डाउनलोड क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ से इसको मैंने रिमूव कर दिया है। ठीक है,
ये डाउनलोड ही हो गया है इसको। तो आज हमारा पहला ट्यूटोरियल था, ठीक है। बेसिक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, ठीक है। इसके जो भी बेनिफिट्स हैं, फीचर्स हैं, उनके बारे में मैंने आपको गाइड कर दिया है। अब जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल है उसमें हम इसके इंटरफेस के बारे में बात करेंगे कि हम यहाँ पे जो इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, इस इंटरफेस को किस तरह से यूज़ करेंगे। एक फ़ाइल अपलोड करके आपको दिखाऊंगा, और ये जो फीचर्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, इन फीचर्स के बारे में आपको डिटेल के साथ बताऊँगा। तो आज के लिए यही है, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करते हैं। शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच।